इसलिए उस सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है, उस सुप्रीम कोर्ट का इस्तेमाल करके क्या होता है, उस सुप्रीम कोर्ट के बारे में क्या कहा जाता है, ये सब ऐसे विषय हैं जिस पे देश के हर नागरिक को ध्यान से सोचना चाहिए, अपनी निगाह बना के रखनी चाहिए। आज इस कंटेम्प्ट पिटीशन, कंटेम्प्ट मतलब अवमानना, तो प्रश्न मैं आपके सामने जो आज रखने वाला हूं वो ये है कि क्या प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की है। हम देखेंगे क्या एविडेंस है, वो एविडेंस मैं आपके सामने रखूंगा, फैसला आप लीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट भी इसके बारे में फैसला देगा और हम सब उसको देखेंगे, उसको सुनेंगे, उसका मूल्यांकन भी होगा, उसके बारे में चर्चा भी होगी। क्या प्रशांत भूषण ने अवमानना की है, या कि सुप्रीम कोर्ट की अवमानना कुछ ऐसी चीजों से हो रही है जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर हो रही है। आखिर ऐसी क्या बात थी इन डॉक्यूमेंट्स में जो मैं आपके सामने रखने वाला हूं, जिसकी वजह से 8 साल तक सुप्रीम कोर्ट में कोई चर्चा नहीं, ये केस बिल्कुल रोक के, जिस कहते हैं ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, कोल्ड स्टोरेज में डाल दिया गया केस। कुछ तो रहा होगा इन दस्तावेजों में जिसकी वजह से कोल्ड स्टोरेज में था। वो क्या थी बातें, ये सब मैं आपके सामने रखूंगा। हमेशा की तरह थोड़ी सी चर्चा कोरोना वायरस की, जिसकी वजह से पूरी श्रृंखला हमने शुरू की थी। आप जान रहे हैं अब लगभग 50,000 केस पर डे होने शुरू हो गए। पिछले हफ्ते 10 दिन में सिचुएशन बहुत गंभीर रहा है। आज सुबह की जो खबर है द हिंदू में, जिसकी टीम डेटा को बहुत ट्रैक करती रहती है, उसके हिसाब से कल रात तक देश में 13,83,837 केस हो चुके थे। कुल मिला के डेथ्स 30,000 को क्रॉस कर गई हैं पूरे देश में। कल भर में एक दिन में 46,964 46,964 केसेस हुए थे, जो कि पिछले 7 दिनों में बढ़ के 21% बढ़ गए हैं। डेथ्स कल 690 हुई हैं, जो फिर बढ़ रही हैं। केसेस बढ़ रहे हैं। दिल्ली का जो सीरोलॉजिकल सर्वे आया है वो बता रहा है कि दिल्ली शहर में सिर्फ 23% लोग कहीं ना कहीं इन्फेक्टेड हो चुके हैं कोविड पे। हालांकि उसके बारे में साइंटिस्ट लोगों में कंट्रोवर्सी है, जिसके बारे में कभी और मैं आपसे बात करूंगा, क्योंकि आज मैं इसके ऊपर बहुत समय नहीं लगाना चाहता। सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूं कि अब हम नंबर 2 पे चल रहे हैं। टोटल केसेस अभी भी हमारे ब्राजील से कम है, लेकिन पर डे हमारे जितने केसेस हैं वो ब्राजील से बहुत ज्यादा है। इसलिए कुछ दिन में संभव है कि हम नंबर 2 टोटल नंबर ऑफ केसेस में भी हो जाएंगे। बस अमेरिका के बाद हमारा ही नंबर रहेगा संख्या में। मौत का आंकड़ा भारत में अपेक्षाकृत कम है, हम खुशकिस्मत हैं। इसके बारे में भी साइंटिस्ट लोग काफी बहस कर रहे हैं, क्यों है। आज मैं इस सब पे नहीं जाना चाहता, क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके साथ शेयर करें। राजस्थान में सत्ता का खेल चलता जा रहा है। मैंने बहुत टिप्पणी उसके बारे में की नहीं, 2-3 बार हल्की हल्की टिप्पणी की है। सबसे बुरी बात तो यह है कि इस सब के बीच ये सत्ता का कुर्सी का नंगा खेल चल रहा है, और इसके बीच में अनेक विचित्र बातें हुई। सुप्रीम कोर्ट ने एक दिन प्रशांत भूषण को कहा कि तुम बोलते क्यों हो सुप्रीम कोर्ट के बारे में, ऐसी बातें क्यों बोलते हो। दूसरे दिन वही सुप्रीम कोर्ट कहता है कि असहमति व्यक्त करना तो लोकतंत्र की बुनियादी बात है। वही सुप्रीम कोर्ट ही नहीं, वही बेंच कहती है कि असहमति व्यक्त करना तो लोकतंत्र का बुनियादी अधिकार है, आप किसी को रोक कैसे सकते हो। सुन के आपको अजीब लगा, मुझे भी लगा, जरूर कुछ तर्क रहा होगा इसके पीछे। राजस्थान हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के बिल्कुल स्पष्ट निर्देशों को, जो पुराने समय से बने हुए हैं, जो पूरा चलता है ना डिफेक्शन वाला मामला, इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट का एक निर्देश है। निर्देश सिर्फ ये कहता है कि कोर्ट कचहरी सिर्फ तभी इस मामले का संज्ञान लेंगे जबकि स्पीकर कोई इसके बारे में आदेश जारी कर दे। जब तक स्पीकर आदेश जारी नहीं करेगा, स्पीकर आदेश करने वाला है, स्पीकर हमें डिस्क्वालीफाई करने वाला है, इस आधार पे आप कोर्ट कचहरी में नहीं जा सकते। एक बार हो जाए, उसका काम पूरा हो जाए, उसके बाद कोर्ट उसमें अपना काम शुरू करेगा। बिल्कुल स्पष्ट था। राजस्थान हाई कोर्ट कह रहा है नहीं, हम तो अभी इसी स्टेज पे आएंगे। आमतौर पे तो सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट निर्देश के बाद ये संभव नहीं होना चाहिए ना, जरूर कुछ बात रही होगी। आप देखिएगा, गवर्नर की भूमिका आप देख लीजिए। पहले क्या हो रहा था, मध्य प्रदेश में कमलनाथ कह रहे थे नहीं नहीं नहीं, हमें असेंबली का सेशन नहीं करना है, और गवर्नर कह रहे थे करवाना पड़ेगा।
अब राजस्थान में क्या हो रहा है? मुख्यमंत्री कह रहे हैं मैं सेशन करवाना चाहता हूं, गवर्नर कह रहे हैं नहीं, कैसे करवाओगे, मुझे कारण बताओ, मुझे आप फला रेजोल्यूशन दो, करोगे क्या, डिस्कशन क्या करोगे, कोरोना है, दिखता नहीं है, मध्य प्रदेश में भी कोरोना था। कहीं लगता है कि अगर कांग्रेस की सरकार है और उसके पास मेजॉरिटी है तो असेंबली सेशन होना नहीं चाहिए, अगर नहीं है तो कल होना चाहिए। तो तुक बनती है इस चीजों की। एक एक करके हमारी संस्थाएं टूट रही हैं। पहली बार नहीं है, ये सारे अधिकांश कुकर्म जो हैं ये कांग्रेस के जमाने में हो चुके हैं। कांग्रेस के जमाने में खासतौर पे जब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, उस वक्त विपक्ष की सरकारों को बार बार डिसमिस करने का काम न जाने कितनी बार हुआ, हर तरह के बहाने, गवर्नर को बिल्कुल एजेंट की तरह इस्तेमाल करने का। उसके बाद सरकारिया कमीशन आया, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया बम्बई केस में, फिर जाके थोड़ा सा रोक लगी, ढक्कन अब फिर खुल गया है, फिर वही सब मामले। और अब जब बीजेपी कांग्रेस की नकल करती है तो कांग्रेस से भी 2 कदम आगे निकल जाती है। गुरु गुड़ रह गया, चेला चीनी हो गया, वो स्थिति है। तो वो 1 कदम आगे निकल गई है। जिस बेशर्मी से संस्थाओं को तोड़ा जा रहा है इस वक्त, उसके बारे में अगर हम चिंता नहीं करेंगे, इस लोकतंत्र को बचाने का काम तंत्र नहीं लोग करेंगे। और आज जो मैं बड़ा मुद्दा डिस्कस करने वाला हूं, उस मुद्दे का संबंध इसी से है। आप जानते हैं, अखबारों में खबर आई, सुप्रीम कोर्ट में प्रशांत भूषण के विरुद्ध 2 कंटेम्प्ट पिटीशन शुरू हुए हैं अचानक। पिछली बार मैंने कुछ बातें कही थी, वो दोहरा देता हूं, बहुत समय नहीं लगाऊंगा क्योंकि फोकस मैं नई चीजों पे करना चाहता हूं। वो नए डिस्क्लोजर्स जो आज मेरे सामने हैं, वो दस्तावेज जिनमें काफी सनसनीखेज बातें कही गई हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में, ये सब प्रशांत भूषण ने 8 साल पहले फाइल करके रखे हुए, चर्चा नहीं हुई है इसके बारे में, इसीलिए शायद केस रुका होगा, ऐसा कई लोग सोचते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण के विरुद्ध अचानक 2 कंटेम्प्ट पिटीशन शुरू किए। पहली बात नोटिस कीजिए, कब हुआ ये? उस वक्त हो रहा है जबकि सुप्रीम कोर्ट अभी भी लॉकडाउन में चल रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट में केवल वर्चुअल हियरिंग हो रही है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है हम सामान्य किसी मामले को नहीं देखेंगे, महत्वपूर्ण मामलों को भी नहीं देखेंगे, केवल और केवल अर्जेंट और इंपॉर्टेंट मामलों को हम देखेंगे। जबकि सुप्रीम कोर्ट के पास इतने बड़े संवैधानिक सवालों पे चर्चा करने का समय नहीं है। इलेक्टोरल बॉन्ड वाला केस है जिसमें हजारों हजार करोड़ रुपया पार्टियों ने इकट्ठे किए हैं। तमाम देश की एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म से लेके सब संस्थाएं कह रही हैं ये तो बिल्कुल लोकतंत्र को तोड़ देगा, इसकी आप लीगैलिटी को एग्जामिन कीजिए, कैसे लीगल है। सुप्रीम कोर्ट उसकी लिस्टिंग नहीं कर रहा है। कश्मीर को यूटी बना दिया गया, आप इसके पक्ष में हो विपक्ष में हो, पर केस तो है ना, इसका एक लीगल केस है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी चाहिए, इसकी सुनवाई नहीं हो रही। हेबियस कॉर्पस के पिटीशंस आए, उनकी सुनवाई नहीं हुई थी। यहां तक कि जो मजदूर सड़क पे चल रहे थे, उससे ज्यादा अर्जेंट बात क्या हो सकती थी, उसमें भी स्वो मोटो संज्ञान लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट को 62 दिन लगे, 62 डेज स्वो मोटो लेने। इससे पहले पिटीशंस आई, डिसमिस होती रही, डिले होती रही, कुछ खास एक्शन लेने की अर्जेंसी नहीं। कंटेम्प्ट की बात करते हैं, कंटेम्प्ट बहुत अर्जेंट होना चाहिए। तो साहब मार्च के महीने में 29 मार्च को इस देश के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था, महोदय मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, एक भी माइग्रेंट वर्कर आज इस देश की किसी सड़क पे नहीं। सरासर झूठ था, उन्हें पता था कि झूठ बोल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट तो जानता है ना आज की वो झूठ था। उसके बाद क्योंकि कोर्ट ने खुद ही ऑर्डर्स पास किए हैं, इस कंटेम्प्ट पे विचार नहीं है, ये कंटेम्प्ट है ही नहीं, इसके ऊपर कोई विचार ही नहीं है। विचार किस पे हो रहा है? प्रशांत भूषण ने 2 काम करके सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की है। क्या? पहला कि पिछले महीने जून के महीने में प्रशांत भूषण ने 2 ट्वीट किए। वो दोनों ट्वीट मैंने पिछली बार आपको दिखाए थे। एक ट्वीट है जो कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बोबड़े जी जो मोटरसाइकिल पे बैठे हैं उसके बारे में है, और दूसरा ट्वीट है
जहां प्रशांत जी कहते हैं कि जब इस देश का इतिहास लिखा जाएगा तो पिछले 6 साल में सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ हुआ उसको बहुत दुर्भाग्य से नोट किया जाएगा, और खास तौर पे सुप्रीम कोर्ट के पिछले 4 जो चीफ जस्टिस हैं उनकी भूमिका पर विशेष मार्क किया जाएगा। When historians in future look back at the last 6 years to see how democracy has been destroyed in India, even without a formal emergency, they will particularly mark the role of the Supreme Court in this destruction, and more particularly the role of the last 4 CJI. ये प्रशांत जी ने कहा। तो पहला मामला सुप्रीम कोर्ट ने शुरू किया है उनके खिलाफ इस 2 ट्वीट के बारे में। दूसरा मामला है एक 11 साल पुराना केस है। 11 साल पहले सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट पिटीशन दाखिल की गई थी प्रशांत जी के इंटरव्यू के बारे में, जिस इंटरव्यू में उन्होंने कहा था उस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे जस्टिस कपाड़िया, जो कि बाद में कुछ महीने बाद सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी बन गए थे, उनके एक जजमेंट पर प्रशांत जी ने टिप्पणी की थी और कहा था कि उन्होंने जो किया बहुत गलत किया। और उसी इंटरव्यू में प्रशांत जी ने कहा था कि पिछले 16-17 जो चीफ जस्टिस हुए हैं तब से, यानी कि 2009 से पहले जो 16-17 चीफ जस्टिस हुए हैं उनमें से कम आधे करप्ट थे। इसके बारे में 2009 में पिटीशन, एक कंटेम्प्ट पिटीशन आई। स्वाभाविक है, अगर कोई व्यक्ति कहता है कि आधे चीफ जस्टिस करप्ट हैं, इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेता है, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है, कोई अनुचित बात भी नहीं, इसके बारे में चर्चा होनी चाहिए। केस शुरू हुआ और 2012 में अचानक रुक गया। प्रशांत जी ने अपने जवाब फाइल कर दिए, उसके बाद केस रुक गया, कुछ नहीं हुआ। अब अचानक 8 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसको दोबारा शुरू कर दिया है। वो जबकि देश भर में कोविड चल रहा है, कोर्ट लगभग लॉकडाउन है, कोई और काम नहीं हो रहा है, उस बीच में इतना इंपॉर्टेंट और अर्जेंट केस लगे कि ये दोनों केस शुरू किए गए। पहली बात, पिछली बार मैंने आपको यह भी बताया था कि किस पिटीशन के ऊपर यह शुरू हुआ। मैंने पिटीशन आपको दिखाई थी, इस पिटीशन के कुछ हिस्से पढ़ के सुनाए थे और आपको कहा था कि अगर ऐसी पिटीशन देश के किसी भी कोर्ट में आए, मैं तो कहता हूं सेशन कोर्ट के अंदर भी कोई अगर ये ले आता ना, हमारे रेवाड़ी के सेशन कोर्ट में कहीं नजदीक में, तो जज साहब पढ़ के कहते भैया फिर आप लिखना तो सीख लो, क्या लिख रहे हो, क्या बोल रहे हो। ऐसी वाहियात बातें इसमें लिखी हुई हैं, इतनी हास्यास्पद, पढ़ के आप हंस सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर समय दे रहा है, ये तो बड़ी चिंता की बात है। तीसरी बात मैंने पिछली बार कही थी कि ये दोनों केस एक ही बेंच के सामने लाए गए, और वो बेंच कौन सी है? आदरणीय जस्टिस अरुण मिश्रा जी की बेंच, जिसमें साथ में 2 और जज भी उनके साथ हैं। ये 3 जज की बेंच है, जिसके सीनियर जज अरुण मिश्रा जी हैं, जो कि 2 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं। अब कोई कोर्ट में कोई केस कहीं पे भी लग सकता है, चीफ जस्टिस का अधिकार है, विशेषाधिकार है कि वो कहीं पे भी लगा सकते हैं। लेकिन एक चीज है जो इसे बड़ा विचित्र बनाती है, सुप्रीम कोर्ट के 32 जज हैं, उनमें से इन्हीं 3 के सामने क्यों, और विशेष तौर पे जस्टिस अरुण मिश्रा के सामने क्यों? जस्टिस अरुण मिश्रा के विरुद्ध प्रशांत जी 1-2 बार सार्वजनिक रूप से बोल चुके हैं। जब सुप्रीम कोर्ट में बिरला सहारा वाला केस चल रहा था, उस वक्त जस्टिस मिश्रा के एक रिश्तेदार की शादी में वो ग्वालियर में गए, जहां उस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान को आमंत्रित किया गया, वहां वो थे। याद रखिए, बिरला सहारा केस में जो लोग एक्यूज्ड थे उनमें से शिवराज सिंह चौहान भी शामिल थे। तो मैं एक केस का जो सुनवाई कर रहा हूं, देश का सबसे वेल नोन केस है, उसी केस का एक एक्यूज्ड है और मैं उसे एक शादी में बुलाता हूं, प्रोमिनेंटली उसके साथ खड़ा होता हूं, ये बातें अखबार में रिपोर्ट की जाती हैं। प्रशांत जी ने कहा कि ये उचित नहीं है। दूसरा, जस्टिस मिश्रा के धेवती का कोई मुंडन था जिसमें बीजेपी के बहुत बड़े बड़े नेता आए थे। प्रशांत जी ने उसके बारे में एक ट्वीट करते हुए कहा था कि क्योंकि उनके बेटी का पिता यानी कि उनका जो जवाई होगा
वो एक जॉइंट सेक्रेटरी थे उस वक्त। तो प्रशांत जी ने कहा, अखबारों में भी इस पर कुछ टिप्पणी आई थी, कुछ जगह पे टिप्पणी आई थी, अखबार में शायद नहीं थी, कि ऐसा क्या होता है कि एक जॉइंट सेक्रेटरी की बिटिया के मुंडन में बड़े बड़े देश के नेता पहुंचते हैं, और जिससे एक इंप्लीकेशन ये था कि ये जो है ये एक ऐसा बिहेवियर नहीं है जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए शोभा हो। जस्टिस अरुण मिश्रा एक नहीं एक से ज्यादा बार प्रशांत जी के बारे में कोर्ट में टिप्पणी कर चुके हैं। एक से ज्यादा बार ये उन्हें कह चुके हैं, तुम जो कर रहे हो कंटेम्प्ट है, मैं तुम्हारे पे कंटेम्प्ट चलाऊंगा। जस्टिस अरुण मिश्रा 2 बार कह चुके हैं ये बात। 2019 में जब एजी वेणुगोपाल जी ने एक तीसरे मामले में प्रशांत भूषण जी के खिलाफ कंटेम्प्ट करने का प्रक्रिया शुरू की, जो उन्होंने स्वयं वापस ले ली बाद में, तो उस वक्त प्रशांत जी ने वहां कोर्ट में कहा था, 2019 में प्रशांत भूषण ने कोर्ट के सामने कहा था और एक पिटीशन हाथ में दी थी उनके, कहते हुए कि जस्टिस अरुण मिश्रा प्लीज आप अपने आप को इस बेंच से हटा दीजिए, क्योंकि मेरे मन में आशंका है कि आपके रहते हुए मुझे न्याय न मिल पाए। ऐसी आशंका हो सकता है, आशंका सच हो सकता है आशंका गलत हो। हम नहीं जानते कि कोई व्यक्तिगत खुंदक है कि नहीं, इसका फैसला तो न्याय व्यवस्था को करना है। एक वादी कैसे इसका फैसला कर सकता है? प्रशांत भूषण तो फैसला नहीं कर सकता ना कौन जज अच्छा है कौन बुरा है। लेकिन बार बार कोर्ट ने कहा है, बार बार दुनिया भर में कहा है कि अगर कोई ऐसा आधार है जिसके आधार पे पिटिशनर को लगता है कि फला जज से मुझे न्याय नहीं मिलेगा, तो ऐसे में उचित है कि वो जज स्वयं कह दे कि ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है छोड़िए, मैं इसमें शामिल नहीं होता। अब आप बताइए, इस परिस्थिति में जब ये सब घटनाक्रम हो चुका है, और माइंड यू जब 2019 के अंदर प्रशांत जी ने कहा जस्टिस मिश्रा के सामने कि आपको यहां से रिक्यूज कर लेना चाहिए, उस वक्त जस्टिस मिश्रा ने कहा कि मैं इस मामले का संज्ञान लूंगा, तुम्हारी ये जुर्रत कि तुमने मुझे रिक्यूज करने को कहा, इस पे तुम्हारे खिलाफ मैं कार्रवाई करूंगा। नाराज हुए बहुत जज। सामान्यतः अगर आपको किसी व्यक्ति के ऊपर एक फेयर मुकदमा चलवाना है और अगर आपके पास 32 लोग हैं जिनमें से कोई 3 लोग कर सकते हैं, आप केवल चुनकर केवल उस एक जज को उसका सीनियर मोस्ट जज क्यों बनाएंगे जिसके बारे में ये सब इतिहास हो चुका है? ये सवाल है जो जस्टिस बोबडे को उत्तर देना है। इसका उत्तर जस्टिस मिश्रा नहीं दे सकते क्योंकि उन्होंने तो बेंच बनाई नहीं, बेंच तो जस्टिस बोबडे ने बनाई है। अब आप सोचिए, क्या ये न्यायास्पद है, न्यायप्रद है? ऐसा होना चाहिए? ये सवाल है जिसपे आप हमें सोचना है। ये तमाम बातें मैंने पिछली बार कही थी। पिछली बार मैंने ये भी बताया था कि ये 2 ट्वीट में ऐसा क्या है जो कि ऐतराज की बात है। इन दोनों ट्वीट की एक एक बात वो है जो देश में न जाने कितने लोग कह चुके हैं, जो सच है। मैंने बस एक ही कहा था, प्रशांत जी ने एक भूल की है इस ट्वीट के अंदर, और वो भूल ये है कि उन्होंने कहा है कि चीफ जस्टिस ने हेलमेट क्यों नहीं पहना हुआ। मैंने ध्यान से देखा, मोटरसाइकिल तो उस पे स्टैंड पे लगा हुआ है, स्टैंड पे लगे हुए मोटरसाइकिल पे हेलमेट पहनने की जरूरत नहीं है। हाँ, हेलमेट वाली बात गलत थी, बाकी जो कुछ प्रशांत जी ने कहा सही था। वो कहते हैं कि ये 50 लाख का मोटरसाइकिल है जो कि एक बीजेपी लीडर का है, जो कि राजभवन में चलाया जा रहा है। चीफ जस्टिस ने मास्क नहीं पहना, बाकी सब लोग इर्द गिर्द मास्क पहन के खड़े हुए हैं, और ये तब हो रहा है जबकि सुप्रीम कोर्ट लॉकडाउन मोड में चल रहा है, जबकि ज्यादातर नागरिकों को अपने जस्टिस एक्सेस करने का जो फंडामेंटल राइट है वो डिनाई किया जा रहा है। बताइए इसमें क्या गलत बात है? न्यायमूर्ति को बुरा लगे और देश की न्याय व्यवस्था के लिए गलत हो, 2 अलग अलग चीजें हैं। जज, जब आप पंच परमेश्वर की जगह पे जज बैठते हैं, पंच परमेश्वर खुंदक नहीं ले सकता। व्यक्तिगत खुंदक को मैं सड़क पे सॉर्ट आउट कर सकता हूं, मैं मिल सकता हूं, बात कर सकता हूं, 4 बात सुना सकता हूं, लेकिन व्यक्तिगत खुंदक को मैं कोर्ट कचहरी और पंच परमेश्वर की कुर्सी पे बैठ के सुलझा